हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सहायक अध्यापक एलटी पेपर जो यूनिट फर्स्ट है, जिसमें रीजनिंग लगभग 10 नंबर की पूछी हुई है। तो इसमें जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में काउंटिंग ऑफ फिगर से संबंधित वीडियोस देखी हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ है और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दिया है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं उनको भी। और अगर आप लोग वहाँ से नहीं देख पाते हैं तो आपको हमारे चैनल के ही प्लेलिस्ट पे जाकर के ये सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो श्रृंखला से संबंधित रहने वाली है, जिसमें इस प्रकार के आप लोगों को श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी। इसमें नंबर दिए होते हैं और उसमें से कोई एक नंबर जो रहता है वो क्या होता है, लुप्त होता है, उसकी जानकारी हमको प्राप्त करनी होती है। तो अब देखो, इसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या-क्या चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले जो चीज़ है वो आप लोगों को इसमें क्या है, 1 से लेकर के 20 तक के आप लोगों को स्क्वायर पता होनी चाहिए। यानी कि 1 से 20 तक का जो वर्ग होता है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक हो गया? और दूसरी जो चीज़ है इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, वो 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब यानी कि घन आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया? इनकी 1 से 10 तक का घन आपको पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़ें जो इसमें हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक हो गया? इनके गुणा का पता होना चाहिए, भागा का पता होना चाहिए। ठीक हो गया? और उसके बाद अगर बात करें यानी कि जोड़ घटाने का आप लोगों को पता इसमें होना चाहिए। ठीक हो गया? और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, चौथी चीज़ जो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए, जब नंबर पास हो तो डिफाइन मेथड की से आप लोग इसमें क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये चीज़ें पता हों तो आप आसानी से इनको कर लेंगे। ठीक हो गया? तो जैसे कि देखो, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। देखो, इसमें दिया हुआ है, जैसे हम इसमें लिख के देखते हैं। ठीक हो गया? पहला ही क्वेश्चन है जिसमें क्या है, निम्न प्रश्नों में से दी गई जो श्रृंखला है इसमें से जो लुप्त संख्या है, ठीक हो गया, यानी कि बीच में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि ये बीच में लुप्त संख्या है, इसको हमने ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे इसमें है 342 कौमा 365 कौमा 388 कौमा फिर उसके बाद है 443, फिर उसके बाद है 457। ठीक हो गया? अब इसमें हमने जैसे कि देखा था कि फोर्थ मेथड जो था, जब नंबर पास हो डिफाइन मेथड से। तो अब देखो, इसके और इन दोनों के बीच में कितना गैप है वो हमको देखना है। ठीक हो गया? यानी कि इन दोनों के बीच में जो गैप हो वो हमने डिफाइन करना है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो डिफाइन करना है, और इसके बीच में जो गैप है वो डिफाइन करना है, इसके बीच में जो गैप है वो हमने डिफाइन इसमें करना है। ठीक हो गया? तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले देखो कि इसमें 342 और 365 इसके बीच में कितना गैप हो रहा है। तो जैसे कि देखो, 5 में से अगर 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और उसी प्रकार से 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में जो गैप हो कितना है, 23 का गैप है। ठीक हो गया? उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में हम देखते हैं, अगर इसके बीच में हम देखें तो 8 में से 5 गया 3 और 8 में से 6 गया 2, यानी कि इनके बीच में भी 23 का गैप है। और अगर हम इसको देखें, इन दोनों के बीच में अगर देखें, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये वाला तो अपने आप ही आ जाएगा। पहले हम सभी को देख लेंगे कि इसके बीच में कितना है। इसके बीच में देखो, 7 में 4 गया 3 और 5 में 3 गया 2, यानी कि 23 का गैप है। अब हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच का देखेंगे तो 388 में 388 में +23 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 3 11 का 1 हासिल लगाओ 1, 8 2 10 1 11, यानी कि 311 इसका 11 सॉरी 411 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? यानी कि 3 8 3 11 का 1 1 हासिल लगाओ 1, उसके बाद 8 2 10 10 1 11 का 1 हासिल लगाओ 1 और 3 1 4, यानी कि 411 जो है इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। यानी कि इसके बीच में जो लुप्त संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी, वो होगी 411।
ठीक हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, पहले इन दोनों के बीच का गैप देख लेना है, फिर इन दोनों के बीच का गैप आ गया। अब इसका पता नहीं है तो एक बार इनको भी चेक कर लेंगे। इनके भी अगर सबके बीच में 23-23 आ रहा है तो इसमें 388 में हम 23 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक हो गया। यानी कि 23 को अगर जोड़ देंगे तो इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा 411, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अब इसमें देखो अगला प्रश्न, इसमें क्या है, इजी है, कोई टफ नहीं है। इसमें आप लोग क्या है, 7-7 का गैप है, सभी के बीच में 7-7 का गैप है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे 9 होगा। ठीक हो गया, ये 9 है। देखो 7 दूना 14, 7 यानी कि 7 को 28, 7 पंचे 35, 7 छक 42, 7 49, 7 अट्ठा 56, यानी कि इसका जो आंसर निकल करके आ जाएगा वो 56 इसका आंसर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, निम्न प्रश्नों में दी गई श्रृंखला की लुप्त संख्या बताएं। यानी कि इसमें जो लुप्त संख्या है वो आप लोगों को डिफाइन इसमें करनी है। तो इसमें कैसे है, देखो 50 में से अगर हम बात करें 50 और 39, इस दोनों के बीच में देखें तो -11 किया जा रहा है, -11 हो रहा है। उसी प्रकार से अगर इन दोनों के बीच में देखें तो इसमें क्या हो रहा है, यानी कि इसमें कितना घटाया जा रहा है, इसमें 9 यानी कि 7, 2 और 9 में से 7 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि -12 इसमें करा जा रहा है। अगर इसमें देखें 4 7 7 में से 3 7 में 4 गया 3 और 2 में 1 गया 1, यानी कि 13। और इसी प्रकार से इसके बीच में देखें 14 में से 14 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -0, यानी कि इसमें आ जाएगा -14, इसका -14। उसी प्रकार से इसको अगर देखेंगे 14, देखो सीरियल से चल रहा है, -11, -12, -13, -14, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर देंगे -15, और अगर देखेंगे 0 में -15 करेंगे तो आंसर क्या निकल करके आ जाएगा, -15 ही इसका क्या निकलेगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। इसमें देखो दोबारा से अगर देखना चाहो क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है, यानी कि एक एक सीरीज नंबर सीरीज आगे बढ़ा करके इसमें घटाई जा रही है। जैसे अगर देखें 50 में से 39 को देखेंगे तो इसमें 11 माइनस किए जा रहे हैं। फिर अगर उसके बाद दूसरा अगर देखें 11 माइनस कराया जा रहा है। उसके बाद अगर 39 और 27 के बीच में देखें तो -12 करा जा रहा है। उसके बाद 27 और 14 के बीच में देखें तो -13 करा जा रहा है। 14 और 0 के बीच में देखें तो -14 इसमें करा जा रहा है। तो अगली जो संख्या निकल के आएगी वो क्या आएगी, -15, इसका क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। उसके बाद इस वाली श्रृंखला में देखो, इसमें क्या है, 44, 20, 4, -52, -76। अब इसमें क्या हो रहा है, 44 में अगर 20 देखें, 44 में 20 को अगर देखें, पास की संख्या है, दोनों के बीच का गैप देखें, 44 में अगर 44 के बाद 20 है तो इसमें कितना कम करा जा रहा है, -24 इसमें कम करा जा रहा है, -24 इसमें कम करा जा रहा है। उसी प्रकार से अगर देखें 20 में -24 करेंगे तो -4 इसमें निकल करके जाएगा। उसी प्रकार से इन दोनों को भी एक बार डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद ये वाली संख्या अपने आप निकल करके आ जाएगी। ठीक हो गया। तो 6 में से 4 गया, 6 में 4 गया, कितना आ जाएगा, 6 में 2 गया 4 और 7 में 5 गया 2, यानी कि इसमें भी -24। ठीक हो गया। यानी कि -52 और -24 जैसे आप लोगों ने पढ़ते हुए आ रहे हैं, माइनस माइनस जब भी आते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में बढ़ते जाएगी। तो इन दोनों के बीच में भी जो गैप रहेगा क्या रहेगा, -4, और इसमें फिर -4 में -24 को अगर जोड़ेंगे तो इसके बीच में जो संख्या निकल करके आ जाएगी, -28 निकल करके आ जाएगी। ठीक होगा। एक बार देखो, -4 और -24, तो मैंने क्या बताया है, जब भी दो संख्याएं रहती हैं आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 और 2 का 2, और माइनस की जगह पे -ई यहाँ पे साइन आएगा। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आ जाएगा, -28 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। इसमें भी हमने लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए भी हम पहले इनको देख लेते हैं, इनके बीच में का जो गैप है वो देख लेते हैं। इसके लिए क्या होगा, जैसे 164 में 100 अगर 39 को घटाएंगे हम, क्या निकल के आ जा रहा है, यहाँ हो जाएगा 4 में 9 नहीं जाता है, यहाँ से एक हासिल लेके आएंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 9 5, और यहाँ पे आएगा 5, 5 में 3 तो 25 आ जा रहा है। और इनके बीच में भी अगर देखें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, इसके बीच में 25 है। इनके बीच में देखते हैं तो यहाँ पर भी 14 में 9 5, और यहाँ पे आ गया आपका 0, यहाँ से 10 में 2 8, 10 में 8 गया 2। उसके बाद इसके बीच में अगर देखें तो इसके बीच में सेम 9
9 में से 4 5 और यहाँ पे 8 8 6 8 में 6 गया 2, यानी कि 25 25 का गैप है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे इसको, यानी कि इसको भी हम देख लेंगे 64 में 25 प्लस कर लेंगे। 64 में अगर 25 देखेंगे, 64 में 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 6 2 8, माइनस करेंगे इसमें 25, सॉरी, ठीक हो गया, यानी कि इसमें माइनस कर लेंगे। तो क्या हो रहा है, माइनस माइनस 25, इसमें सभी में माइनस 25 हो रहा है, तो इसको माइनस 25 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 25 अगर इसमें करेंगे 4 14, ठीक हो गया। 14 में से अगर देखें, 14 में से 5 अगर घटाएंगे तो 14 में से 5 घटा करके कितना आ जा रहा है, 9, और यहाँ पे 5 5 में 2 3, यानी कि इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आएगा 39। देखो क्या हो रहा है, सबके बीच में माइनस 25 का क्या है, गैप है। माइनस 25 माइनस 25, सब में माइनस 25 माइनस 25 माइनस 25 करा जा रहा है। तो यहाँ पर भी 64 में माइनस 25 अगर करेंगे तो आंसर जो निकल करके आएगा वो 39 निकल करके आ जाएगा। उसके बाद अगली संख्या, इसमें भी क्या है, जो लुप्त संख्या वो आप तुमको डिफाइन करनी है। तो इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है, 13 में से 9, यानी कि 13 में से 4 माइनस किया तो 9 आ गया, फिर 9 में से 4 माइनस किया 5, 5 में से 4 माइनस किया 1, ठीक हो गया। यानी कि सब में क्या हो रहा है, 4 4 माइनस हो रहा है 1, फिर इसमें 1 में से 4 माइनस किया -3, फिर -3 में से 4 माइनस किया -7, -7 में से 4 माइनस किया -11, 11 में से 4 माइनस करेंगे, 11 में से -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -15, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक हो गया। तो मैंने फिर से आप लोगों को बता दिया है, जब भी माइनस माइनस जुड़ आते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जो साइन होता है वो माइनस का ही इसमें रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न, अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें भी सेम श्रृंखला, लुप्त श्रृंखला आपको देखनी है। तो इसमें देख लीजिएगा क्या किस प्रकार से, इसमें जैसे 15 -9 -3 +3, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 15। अब इसमें क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है, देखो 15 15 + 6, अगर प्लस करेंगे, जब भी माइनस माइनस हो रहा था तो बढ़ रहा था, माइनस और माइनस आपस में जुड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस प्लस हो गया तो 15 में से 6 घट गया, 15 में से 6 घट गया तो माइनस कितना आ जाएगा, -9 आएगा। उसी प्रकार से -9 और +6, अगर -9 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3, फिर उसके बाद -3 में +6 करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक होगा। प्लस में है ना, प्लस का सिग्नेचर लिखने नहीं है, लेकिन उसको जब माइनस नहीं लगा होता तो प्लस में ही आता है। फिर उसके बाद 3 में +6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 9 में +6 करेंगे कितना आ गया, 15 आ गया। फिर 15 में +6 करेंगे तो अगली संख्या जो आएगी वो कौन सी निकल करके आएगी, यहाँ पे अगली संख्या जो आएगी 21 निकल करके आ जाएगी। तो अब शायद आप ये वीडियो देखने के बाद इस प्रकार से अगर कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको आप छोड़ करके नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 19 और 26, इन दोनों के बीच का अगर गैप देखेंगे कितना निकल कर आ रहा है, 7, यानी कि 19 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 26 निकल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका पता नहीं है तो इनका देख लेते हैं। इनका देखें, अगर 46 और इसके बीच का देखें, 46 अगर 9 में से 46 और 59 के बीच का अगर गैप देखेंगे, 9 में से 6 गया कितना होगा, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे 5 5 में 4 1 13। उसके बाद अगर इन दोनों के बीच का देखेंगे तो इनमें हो रहा है कितना, इनकी 9 4 4 14, 14 में से 9 गया कितना हो गया, 5, और अगर इन दोनों के बीच में देखें 5 और 6 में से 5 गया 1 15। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 15, 15 में जैसे 13 है, 13 के बाद सीधे 15 आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, 13 + 2 करके कितना आएगा, +2, 13 2 + 2 यानी कि 15। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 7 + 2 = 9। तो इन दोनों के बीच का जो गैप निकल कर गया 9 आएगा, यानी कि 26 + 9, 26 में 9 जोड़ेंगे यानी कि 9 6 15 का 5, ऐसे लगाओ 1 और उसके बाद 3, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 35 आएगा, ठीक हो गया। इसका जो आंसर निकल के क्या आएगा बीच में, वो कितना आएगा, 35 आएगा। कैसे आएगा फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 7 है, इन दोनों के बीच का जैसे 35 आया तो 9 हमने कह दिया। इन दोनों के बीच का गैप अगर देखेंगे 9 2 11 आएगा। फिर इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, और इन दोनों के बीच का गैप जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। यानी कि 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 9, 9 में 2 11, 11 में 2 13, 13 में 2 15, यानी कि 2 2 प्लस हो रहे हैं। जो गैप है दोनों के बीच का जो गैप आ रहा है उसमें +2 अगर और कर देंगे तो जो अगली संख्या है वो निकल करके आ जा रही है, ठीक हो गया। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा है 27 क्वेश्चन मार्क 111 138 175 और 212 और 249। तो इनके बीच का गैप हम देखते हैं। इनके बीच का अगर देखें यहाँ पता नहीं है तो इसका एक बार चेक कर लेते हैं, इन दोनों के बीच का कर लेते हैं। तो 138 माइनस 101 इसका कितना आ गया 8 में से अगर देखें एक गया 7 और यहाँ पे 3 का 3, ठीक होगा। इनकी इन दोनों के बीच का अगर गैप देखेंगे इन दोनों के बीच का कितना निकल कर क्या आ रहा है 37 आ रहा है। अब इन दोनों का भी देख लेते हैं, इन दोनों का देखेंगे तो 17138। तो इसमें भी क्या निकल कर क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 में से 8 नहीं जाता है, यहाँ से एक जाता है 15 15 और 8 7 15, यहाँ पे 7 निकल का और यहाँ पे 6 6 में 3 3, यानी कि इन दोनों के बीच का भी कितना निकल कर क्या आ रहा है 37 ही निकल करके आ रहा है। अब इन दोनों के बीच का देखते हैं, इन दोनों के बीच का 212 माइनस 175, तो इसमें भी कितना हो रहा है 12 7 और यहाँ पर भी कितना आ गया 0 10, यानी कि 37। इनके बीच का भी कितना निकल कर क्या आ रहा है 37 ही निकल रहा है। इसके बीच का देख लेते हैं 2 9 माइनस 212, तो इन दोनों के बीच का अगर देखें तो इसमें भी 9 9 में से 2 7 और यहाँ पे 4 4 में से 1 3, तो इन दोनों के बीच का भी जो गैप निकल रहा है 37, यानी कि इन सभी के बीच का जो गैप है वो कितना निकल करके आ रहा है 37 37 निकल करके आ रहा है। तो हम इसमें भी क्या कर लेंगे, तो प्लस इसमें क्या हो रहा है 37 हो रहा है, तो 27 प्लस 37 कर लेंगे, ठीक होगा। यानी कि इसमें जो होगा 7 दूना 14 का 4 हासिल लगो 1 3 3 3 6, यानी कि जो इसका बीच का जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 64 निकल करके आ जाएगी, ठीक हो गया। तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। क्या करना है आप लोगों को, पहले जो पास पास संख्याएं हैं उनका जो बीच का गैप है वो देख लेना कितने कितने का हो रहा है। उसके बाद अगली संख्या, अब इसमें भी आप लोगों को लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आप लोगों को क्या करना है सम विषम, यानी कि आप लोग जो नंबर होते हैं क्या होते हैं इवन और, ठीक हो गए, और प्राइमरी जो नंबर होते हैं, ठीक हो गया। इनकी जो सम संख्या होती है विषम संख्या होती है, ठीक हो गया। सम संख्या होगी विषम संख्या होगी और प्राइमरी नंबर होगी, ठीक हो गया। प्राइमरी नंबर कौन से नंबर होते हैं जो एक और स्वयं से क्या होते हैं, एक और स्वयं से क्या होते हैं डिफाइन होते हैं। जैसे 7, जैसे 7 एक संख्या है, 7 संख्या क्या है, एक से इसमें भागा जाएगा, एक 7 7 जाएगा और 7 कम 7, एक और 7 से डिफाइन होंगे, ठीक हो गया। जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, चाहे वो एक से निकले या स्वयं उसी से उसमें भाग जाए, वो संख्या क्या होती है प्राइमरी संख्या होती है, प्राइमरी नंबर होता है। तो इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो इन दोनों के बीच का अगर गैप देखें हम कितना निकल कर क्या 8 में 7 1 3 में 2 1, इनके बीच का जो गैप है वो 11 निकल के आ रहा है। यहाँ पे पता नहीं तो इन दोनों का देख लेते हैं, इन दोनों का जो गैप हो कितना निकाले 7 तो कितना हो गया 17, यहाँ पे कितना हो गया 17 17 में 8 ये निकल के क्या आ गया 9 और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 7 7 में 6 1 19। फिर इनके बीच का अगर देखें इनके बीच में कितना निकल कर क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 0 10 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे फिर उसके बाद 0 यहाँ से भी क्या हो गया 10 और 10 में से 8 गया 2 23, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था सम और विषम और प्राइमरी नंबर, ठीक हो गया। ऐसे नंबर जो स्वयं और एक से क्या होते हैं डिफाइन होते हैं, यानी कि विषम संख्या, जैसे ये 11 19 और 23, ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से और एक से क्या है डिफाइन हो रही है, ठीक हो गया। तो विषम संख्या और कौन कौन होती है इसके अलावा, जैसे 11 आया उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 13 हो जाएगा 13, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद 13 17 19 23, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके और इसके बीच में अगर 13 प्लस कर दें 38 में 13 अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 8 3 11 का 1 हासिल लगो 1 और 3 का 4 का 5 51। तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो 51 होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे जो संख्या होगी वो 51 होगी। अब 51 और इस दोनों के बीच का अगर हम देखें गैप तो 68 में 51 गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 और यहाँ पे कितना आएगा 1, ठीक हो गया। तो देखो तो इनके और इनके बीच में क्या क्या हो रहा है, यहाँ और इसके बीच में 11 है,
इसके बीच में कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 51 निकल के क्या आ जा रहा है, तो यहाँ पे 13, फिर उसके बाद 17, तो ये विषम संख्याएं हैं। फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 23, ऐसी संख्याएं हैं। इन पे स्वयं और इसी से ही क्या होता है, भाग जाता है, इसीलिए क्या होती है, विषम संख्याएं। तो इसके बीच में कौन सी संख्याएं निकल करके आ रही हैं, विषम संख्याएं। तो आप ऐसे इसको डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों की श्रृंखलाएं लुप्त श्रृंखला आपको ज्ञात करनी है। अब इसमें लुप्त श्रृंखला ज्ञात करनी है, तो इसमें किस प्रकार से होगा, देखो 18 2 कितना हो रहा है, 20, 20 में 2 गया 22, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 5, फिर इन दोनों के बीच में यानी कि 22 में 5 27, इन दोनों के 27 5 32, फिर इन दोनों के बीच में अगर देखें 32 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 7 प्लस का, क्यों, देखो 2 बार 2 2 हो रहा है, फिर उसके बाद 2 बार 5 5, फिर उसके बाद 2 बार क्या होगा, 7 7 होगा, 2 बार 5 5, 2 बार 2 2, 2 बार 7 5 5 और 2 बार 7 7 होगा। तो यहाँ पे अगर हम 39 में 7 अगर जोड़ेंगे तो आंसर जो निकल करके आ जाएगा कितना आएगा, 46 आएगा, ठीक हो गया। देखो क्या हो रहा है, 28 में 18 में 2, 18 में 2 गया 20, 20 में 2 जोड़ा 22, फिर उसके बाद हमने क्या किया, 22 में से 5 जोड़ा, कितना आ गया, 27 आ गया, फिर 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, 27 में 5 जोड़ के कितना हो जाएगा, 32 हो गया। उसी प्रकार से 2 बार 5 5, फिर उसके बाद 7, यानी कि 32 में 7 जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 32 में 7 करके 39, और 39 में अगर 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 46, इसका आंसर निकल के आपका आ जाएगा। अब ये संख्या है, यहाँ पे भी कॉमा है, ठीक हो गया, यहाँ पे भी क्या है, कॉमा है, ये 18 नहीं है। ये किस प्रकार से इसकी संख्या लिख लेते हैं, 1 8 9 64 25 216 और 49, इस प्रकार से। तो इसमें क्या करना है, पहले हम लोगों ने क्या करना है, क्यूब कर लेना है, फिर उसके बाद क्या कर लेना है, वर्ग करके भी देखना है, क्योंकि जब भी पास पास संख्या नहीं होती है, बहुत दूर दूर संख्या होती हैं, उसमें हमने इनका वर्ग करके उनका क्यूब करके देख लेना है। जैसे एक है, अगर हम एक का वर्ग करेंगे, एक का अगर वर्ग करेंगे, 1 गुणा 1 कितना होता है, 1 ही होता है, 1 ही कम 1, 1 का वर्ग हो जाएगा, पहला वाला। अब दूसरे वाले में देखते हैं, इस वाले में, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 का क्यूब हो रहा है, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यूब आ रहा है। अब इस वाले में देखते हैं, इस वाले में क्या हो रहा है, 3 3 9, 3 का वर्ग हो रहा है, यानी कि 1 वर्ग 1 क्यूब, 1 वर्ग 1 क्यूब हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे इस वाले को, तो इस वाले में क्या हो रहा है, 64 वाले में इसको अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है, 4 का क्यूब, यानी कि नंबर सीरीज चल रही है, नंबर सीरीज चल रही है, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया, 1 2 3, तो 1 का वर्ग होगा, 1 का क्यूब होगा। तो 3 का अगर 4 का अगर देखेंगे, 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, ठीक हो गया, इसका 3 4 का क्यूब होगा। फिर उसके बाद ये वाली संख्या, तो इसमें क्या हो रहा है, 5 का वर्ग 5 25, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा क्यूब, 6 छक 36, 36 छक्के 200 कितना हो जाएगा, 36 छक्के कितना हो जाता है, 216 हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखेंगे हम, इसमें क्या हो रहा है, 7 7 का वर्ग हो जा रहा है, यानी कि 7 49, ठीक हो गया, 7 49। अब उसके बाद जो अगली संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 8 की क्यूब हो जाएगी, क्या होगी, 8 की क्यूब हो जाएगी। अब 8 की क्यूब होगी तो 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 गुणा 8 हुआ 8 8 64, 64 अट्ठे कितना हो जाएगा, 512, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्या करना है, देखो यहाँ पर ये क्या है, कॉमा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कॉमा है, ठीक हो गया, ये कॉमा है। तो ये पहले से क्या हो रहा है, वर्ग से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या हो रहा है, 1 का वर्ग हो जा रहा है, फिर उसके बाद 2 का क्यूब हो जा रहा है, फिर उसके बाद वर्ग हो जा रहा है, फिर उसके बाद क्यूब हो जा रहा है, फिर उसके बाद वर्ग हो जा रहा है, उसके बाद क्यूब हो जा रहा है, उसके बाद वर्ग हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पे जो आंसर इसका निकल करके आ जाएगा, वो नंबर सीरीज चलती रहेगी। तो 1 में वर्ग करेंगे, 1 में क्यूब करेंगे, 1 में वर्ग 1 में क्यूब, 1 में वर्ग 1 में क्यूब, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से इसमें सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 512, इसका आंसर निकल करके आएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप लोगों को देखना है 13, 13 में +1 14, फिर उसके बाद इसमें, इसको अगर देखेंगे इसमें कितना हो रहा है
देखो इसमें किस प्रकार से है, ध्यान दो। 13 में 1 जोड़ेंगे 14, ठीक होगा। 13 में 1 जोड़ेंगे 14, फिर इन दोनों को प्लस हो रहा है, यानी कि 14 में इसको 13 जोड़ेंगे, 14 में 13 जोड़ेंगे 27, ठीक हो गया 27। फिर 27 में 14 जोड़ देंगे, 27 में 14 41, फिर 41 में पीछे का 27 जोड़ देंगे, कितना आएगा, ये आ गया 68। फिर उसके बाद 68 में 41 को जोड़ेंगे, यानी कि 68 प्लस 41 बराबर 5, और ये 68 है, सॉरी ये कितना है, 68 है, यानी कि 68 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना है 64, 64 में से अगर 4 जोड़ेंगे 10, यानी कि 109 आ गया। ये जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 109 आएगी। कैसे आएगी फिर से देखते हैं। जैसे 13 में 1 जोड़ा हमने, 13 में यहाँ सपोज दैट 1 है, यानी कि लुप्त संख्या है, ठीक हो गया। तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 1 का गैप, यानी कि 13 में 1 जोड़ा तो 14 आ गया। फिर जो अगली संख्या निकल रही है वो इसकी जो पीछे वाली संख्या है इसको ऐड करने के बाद निकल रही, यानी कि 14 में 13 अगर जोड़ देंगे 27 आएगा। फिर 27 में अगर 14 जोड़ देते हैं तो 41 आ जाता है। 41 में अगर 27 जोड़ देते हैं तो 68 निकल करके आ जाता है। तो 68 में हम क्या करेंगे, फिर 41 अगर जोड़ देंगे तो 109 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, अब इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, देखो इसमें भी गैप आप लोगों को देखना है। इनके बीच का अगर गैप देखेंगे 168 माइनस 87, तो इनके बीच का अगर गैप देखेंगे 8, 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया 16, 16 में से 8 81, तो इसके बीच का गैप जो है वो 81 है, 81। इसी प्रकार से इनके बीच का गैप, इनका बीच का अगर गैप देखेंगे तो 17, यहाँ पे आ गया 9, और इसके बाद 68, इनको यानी कि 100 217 में से 168 को माइनस कर लेंगे तो निकल कर क्या आ जाएगा कितना 49। उसके बाद इनके बीच का अगर देखेंगे, इसके बीच में अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि 242 से 270 को अगर माइनस करेंगे तो कितना निकल कर क्या आ जाएगा 25। उसके बाद इसके बीच को अगर देखेंगे, इसके बीच में अगर देखेंगे तो इसमें कितना निकल कर के आ रहा है, यानी कि 251 142, 251 142, तो इसके बीच में देखेंगे तो ये 11, 11 में से 2 9, ठीक हो गया। ये इनके बीच में 9 निकल कर के आए। अब देखो अब इस प्रकार से बहुत दूर दूर है तो आप लोगों को क्या है, जैसे 81, 81 9, 9 में कितना होता है 81, यानी कि 9 का वर्ग है 81। उसके बाद ये है, ये कितना हो जाए 7, 7 का वर्ग 7 49, ये 5 का वर्ग 5 25, ये 3 का वर्ग, ठीक हो गया। ये कितने का है 3 का वर्ग है। तो कितना हो रहा है 9, 9 में से 2 माइनस होंगे 7, 7 में 2 माइनस 5, 5 में 2 माइनस होंगे 3। अब जो अगली संख्या है 3 में से 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पे जो अगली संख्या निकल करके आएगी वो कौन सी आ जाएगी, वो निकल करके आ जाएगी कितनी, यानी कि इसमें से 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा तो 251 प्लस 1 बराबर 252। इसमें जो अगली संख्या है वो निकल करके आ जाएगी 252। इनके बीच में अगर देखो कैसे हो रहा है, इनके बीच में 81 का गैप है, इन दोनों के बीच में 49 का गैप है, इन दोनों के बीच में 25 का गैप है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों के बीच में गैप आपका 9 का गैप। अब इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो 1 का गैप हो रहा है। 1 का गैप कैसे हो रहा है, तो देखो किस प्रकार से हो रहा है, ये 81 किसका वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये 7 का है, ये 5 का है, ये 3 का है। तो क्या हो रहा है 2 2 माइनस होते जा रहा है, तो ये लास्ट वाला कितने का हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा। 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप आ जाएगा वो 1 ही होगा। तो 151 में 1 जोड़ देंगे तो 152 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अब इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो इसको, क्योंकि बहुत दूर दूर है, यानी कि गैपिंग अगर देखेंगे तो गैप से इसमें नहीं होगा, यानी कि पास पास नंबर से इसमें नहीं हो पाएगा। तो कैसे है देखो, 2 गुणा 3 कितना होगा, 2 3 6 माइनस 1 बराबर कितना आ रहा है 5। उसी प्रकार से 5 से करेंगे, 5 गुणा 3 पंत्या 15 माइनस 1 बराबर कितना आ जा रहा है 14। अगली संख्या कौन सी निकल के आ रही है 14। उसके बाद क्या है 14 से ही करेंगे, 14 गुणा 3 यानी कि माइनस 1, 14 42, 14 42, 42 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 41, निकल कर क्या आ रहा है 41। अब 41 से ही करेंगे, 41 माइनस 3, 41 गुणा 3 माइनस
1 बराबर जो अगली संख्या निकल करके आएगी क्या आएगी 41 3 एकम 3 3 को 12 यानी कि 100 कितना आएगा 123 123 माइनस 1 बराबर 122 अगली संख्या कौन सी आएगी 122। अब किससे करेंगे 122 गुणा 3 माइनस 1 बराबर 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 एकम 3 यानी कि 366 आ रहा है 366 माइनस 1 करेंगे तो अगली संख्या कौन सी निकल करके आ जाएगी 365 निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ पे जो अगली संख्या होगी वो कितनी होगी 365 होगी। देखो 2 को 3 से गुणा 2 3 6 माइनस 1 फिर उसके बाद 5 से करना 5 15 माइनस 1 फिर उसके बाद 14 से 14 ठीक हो गया। चौथ्या कितना हो रहा है चौथ्या 41 चौथ्या 42 42 में 1 41 फिर उसके बाद अगली संख्या 41 कितना होता है 123 123 माइनस 1 122 फिर उसके बाद 122 366 366 माइनस 1 365 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों को ईजिली ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जो जितनी पुरानी क्लासेस चल रही हैं उनको प्ले लिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।